Today we will discuss about the topic is evaporation. What is evaporation? The process in which a liquid state of matter is converted into gaseous state even below its boiling point. Means कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मैटर का लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाता है लेकिन उसकी बॉइलिंग पॉइंट बिलो रहती है। मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट से हमें नहीं मतलब है कि वो अगर वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा तब इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन ऐसी फिनोमेना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का वेट नहीं करती है, उसके पहले ही से वो होती रहती है, लगातार होती रहती है। जैसे उसको हीट मिलती रहेगी इवेपोरेशन होता रहेगा। तो आप लोग को समझ में आया? ये समझ में आया इवेपोरेशन क्या है? बोलिए। तो अब हम लोग समझेंगे कि इवेपोरेशन समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन में रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे रिस्पॉन्सिबल है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम उसको टेम्परेचर देंगे तो उतना ही उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वे वाटर वेपर्स बनेंगे। तो इवेपोरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं? तो अगर हम कहें कि टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। तो इसके अगर हम लोग साइंस पढ़ रहे तो हम लोग को साइंस क्या अप्रोच रखना चाहिए? साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए। तो हमको चीजों ऐसे समझनी चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन क्या हो रहा है? बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट वी हैव सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवेपोरेशन इंक्रीजेस। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। आपको बताए थे ना इन्वर्सिटी का मतलब और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप लोग के घर में कपड़े सुखाते हैं, कपड़ा। अगर किसी कपड़े को आप स्ट्रिंग पे जब डालते हैं उसको मोड़ के डालिए और एक आप क्लॉथ लीजिए उसको आप फैला के डालिए। कौन ज्यादा जल्दी सूखेगा? जिसको आप फैला के डालेंगे। जिसको फैला के डालेंगे। तो सरफेस एरिया क्या हो गया? जब आपने क्लॉथ्स को फैलाया तो सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा। इवेपोरेशन हुआ तो कपड़े सूख गए। हुए कि नहीं? कपड़े सूख गए। तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसी तरह से आप लोग कभी कभी स्कूल जाते समय तुम्हारी मम्मी आपको चाय पीने के लिए देती है। बच्चे लोग तुम कहते हो नहीं मम्मी मुझे लेट हो रहा है, लेकिन अगर वही आपकी मम्मी कहती है लो बेटा एक कप चाय लो, उसको मैं प्लेट में डाल दे रही हूँ, फटाफट पी लो, तो प्लेट में डाल देती है। अब कप का सरफेस एरिया ज्यादा है कि प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है? तो सरफेस एरिया ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा। उसमें से क्या हुआ? उसकी गर्मी निकल गई और वो आप चाय आसानी से पी लेते हो। ठीक है। इसी तरह से हम इसको बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस क्या होता है बच्चों? नमी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? The water vapors present in the atmosphere. The amount of water vapors present in the atmosphere.